हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ABSR में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट देख लिया हम लोगों ने, एंड डाइजेशन ऑफ लिपिड। एंड लास्ट चीज़ हमारा इस चैप्टर में बचा हुआ है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो दिस में बी probably last lecture of this chapter, that is digestion and absorption disorders। जो इसमें हम लोगों को मिलेगा वो हम लोग अलग से देख लेंगे एक एक करके, लेकिन दिस विल बी द लास्ट लेक्चर प्रोबेबली, ठीक है। और इसमें हम लोग करने वाले हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पहला हम लोगों ने देखा था कहाँ पे होता था, माउथ के अंदर। तो पहला हम लोग देखेंगे माउथ। दूसरा हमारे पास क्या होता है, ईसोफेगस, ईसोफेगस। एंड थर्ड हमारे पास ऑर्गन क्या था, स्टमक। थर्ड चीज़ हमारे पास क्या होती है, स्टमक। पहला, माउथ के अंदर हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स कोई प्रेजेंट नहीं रहता है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या होगा, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन, क्लियर। दूसरा, ईसोफेगस के पास भी कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं था, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या रहता है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। लेकिन जो स्टमक रहता है इसमें हमारे पास क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। एंड दूसरा हमारे पास क्या प्रेजेंट रहता है, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, ठीक है। प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजेन, जो कि बेसिकली क्या रहता है, इन एक्टिव फॉर्म में। कैसे रहते हैं, इन एक्टिव फॉर्म में। लेकिन जब हम लोग इसके ऊपर HCl का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, HCl के साथ इसका रिएक्शन करा देते हैं, तो ये जो हमारे पास होता है चेंज हो जाता है किसके अंदर, रेनिन। प्रोरेनिन किस में हो जाता है, रेनिन में। एंड पेप्सिनोजन किस में हो जाता है, पेप्सिन में। और ये हमारे पास क्या होता है, एक्टिव फॉर्म्स। ये हमारे पास क्या होता है, एक्टिव, एक्टिव, ठीक है। तो हमारे पास स्टमक के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट था हमारे पास, प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन, जो कि बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जो कि HCl के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं रेनिन एंड पेप्सिन में, जो कि हमारे पास क्या रहता है, एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हमको ध्यान देना है, दैट इज़ हम लोग देखिए, अब हमको देखना है यहाँ पे नोट करके। नोट क्या देखना है, जो छोटे बच्चे रहते हैं जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन्फेंट, इन्फेंट्स, ठीक है। इन इन्फेंट्स, उन लोगों में देखिए मिल्क जब पीते हैं तो वो कर्ड मुंह में उन लोगों के दही के जैसे जम जाता है, इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क। वो लोग वोमिटिंग करते हैं, तो देखिए मिल्क पीने के बाद थोड़ी देर में छोटे बच्चे क्या करने लगते हैं, बहुत बार वोमिटिंग कर देते हैं, तो वो हमको दही के जैसे दिखाई देता है, तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब ये होता क्यों है, ऑकर्स with the help of with the help of रेनिन, विद द हेल्प ऑफ रेनिन। अब ये जो रेनिन हम लोगों को एक्टिव फॉर्म में मिला फ्रॉम प्रोरेनिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो इस रेनिन के वजह से होता है। अब ये रेनिन की वजह से होता कैसे, जैसे देखिए बच्चे ने क्या पिया है, मिल्क, और मिल्क के अंदर हमको क्या मिल रहा है, प्रोटीन। अब मिल्क के अंदर जो प्रोटीन रहता है उसको क्या बोला जाता है, कैसीन। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन मिलता है उसका नाम क्या होता है, कैसीन। अब ये जो मिल्क प्रोटीन है इसके ऊपर क्या ऐड कर रहा है, रेनिन। इसके ऊपर क्या ऐड कर रहा है, रेनिन। अब जब रेनिन ऐड करेगा तो ये बनाएगा क्या, कैल्शियम पैरा कैसिनेट, कैल्शियम पैरा कैसिनेट। अब इसके वजह से क्या होगा, कर्डलिंग। इसके वजह से क्या होता है, कर्डलिंग होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है कैल्शियम कर्डलिंग हमारे पास की प्रोसेस का नाम है। कर्डलिंग का मतलब क्या हो रहा है, किसी के लास्ट में अगर TION लग रहा है, सन, मतलब वो हमारे पास प्रोसेस होता है। तो कर्डलिंग हमारे पास क्या है, प्रोसेस का नेम है, प्रोसेस का नेम है। एंड मिल्क के अंदर जो प्रोटीन मिल रहा है उसका नाम हम लोगों ने क्या बोला है, कैसीन, ठीक है। और ये जब कैसीन मिल्क प्रोटीन के ऊपर रेनिन एक्ट करता है तो वो चेंज हो जाता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। कैसीन किस में चेंज हो जाता है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, सम प्रोटीन्स, स्टमक के अंदर हम लोग देख रहे हैं सम प्रोटीन्स, जैसे ये हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड्स की चेन है, ठीक है।
ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, अमीनो एसिड की चेन है। तो कुछ प्रोटीन होते हैं जैसे जैसे इसके ऊपर हम लोगों ने जो अभी बनाया प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजेन से पेप्सिन, उसको एक्ट करेंगे, क्योंकि अब ये एक्टिव हो गए तो इसके वजह से ये क्या हो जाते हैं, कुछ प्रोटीन चेंज हो जाता है पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में, एंड कुछ प्रोटीन्स रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं प्रोटीनेज में, प्रोटीएजेस में, पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस। क्लियर। अब ये जो हमारे पास होता है, ये टोटल हमारे पास लगभग 5 अमाइनो एसिड वाला रहता है। मतलब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, 5 वाले, एंड इसके अंदर हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स रहते हैं, 3। तो प्रोटीएजेस हमारे तीन प्रोटीन के चेन वाला रहता है, एंड पेप्टोन्स हमारे पास रहते हैं 5 अमाइनो एसिड के चेन के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रोटीन्स रहते हैं ऐसे अमाइनो एसिड के चेन के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब जब इसके ऊपर हम लोग पेप्सिन का यूज़ करते हैं तो ये क्या करते थे, चेन को अलग अलग पार्ट में तोड़ देते हैं। तो अगर वो अमाइनो एसिड्स 5 अमाइनो एसिड की चेन बना रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टोन्स। अगर वो 3 अमाइनो एसिड की चेन बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटीएजेस। नेक्स्ट हमारे पास कहाँ पे होता है डाइजेशन इसका, फोर्थ हमारे पास क्या होता है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, क्लियर। अब इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, एंड साथ में और क्या प्रेजेंट रहता है, इंटेस्टाइनल जूस, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, बाइल जूस का काम क्या था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराने का, मतलब इसका प्रोटीन के डाइजेशन में कोई रोल नहीं रहेगा, नो रोल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, बट हमारे पास जो पैंक्रियाटिक जूस रहता है इसका रोल रहता है इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए जैसे इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ट्रिप्सिनोजेन। अब ये जो ट्रिप्सिनोजेन है ये हमको मिलता है इनएक्टिव फॉर्म में। किस में मिलता है, इनएक्टिव फॉर्म में। एंड इस ट्रिप्सिनोजेन पे हम लोग एंटेरोकाइनेज, जो कि बेसिकली एक एंजाइम है, उसको हम लोगों ने क्या किया, रिएक्शन करा दिया एंटेरोकाइनेज के साथ। अब ये जो एंटेरोकाइनेज होता है इसके प्रेजेंस में जो ट्रिप्सिन चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है ट्रिप्सिन में। किस में चेंज हो जाता है, ट्रिप्सिन में। और ये जो ट्रिप्सिन होता है ये हमारे पास क्या रहता है, एक्टिव रहता है। ट्रिप्सिन क्या रहता है, एक्टिव फॉर्म में होता है। क्लियर। इसके अलावा हमारे पास और क्या प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, काइलोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, एंड और क्या प्रेजेंट रहता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, क्लियर। एंड ये भी हमारे पास क्या रहता है, इनएक्टिव फॉर्म्स में। ये भी क्या रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। अब इसके ऊपर भी हम लोगों ने क्या किया, ये जो ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन बना हुआ है, इस ट्रिप्सिन को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे यूज़ किया ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन हमारे पास एक्टिव है, लेकिन ये हमारे पास काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज इनएक्टिव है। जो एक्टिव हमारे पास ट्रिप्सिन रहता है, इसके प्रेजेंस में ये चेंज हो जाते हैं, काइमोट्रिप्सिनोजेन चेंज हो जाता है काइमोट्रिप्सिन में, एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज चेंज हो जाता है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज में, ठीक है। ये हमारे पास चेंज हो जाएगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में। तो काइमोट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में चेंज हो जाता है काइमोट्रिप्सिन में, एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में, क्लियर। एंड थर्ड हमारे पास क्या होता है, इंटेस्टाइन। तीसरा हमारे पास क्या है, इंटेस्टाइन, क्लियर। तो ये हम लोगों के पास है इंटेस्टाइन। चलो ऊपर इंटेस्टाइन पे देखते हैं।
अब इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या प्रेजेंट था फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? हमारे पास रहता है अमाइनो पेप्टाइडेजेस, अमाइनो पेप्टाइडेज, एंड इसके अलावा और क्या प्रेजेंट रहता है? डाई पेप्टाइडेज। दो चीज़ रहता है इंटेस्टाइन फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये काम कैसे करते हैं देखिए, जैसे हमारे पास क्या थे, जो रिमेनिंग प्रोटीन्स थे जिसको हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया था 5 और 3 प्रोटीन वाले में, ठीक है। तो रिमेनिंग प्रोटीन्स, ये स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक है, रिमेनिंग प्रोटीन्स थे, इसके ऊपर हम लोगों ने किसका यूज़ किया? ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन का, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन का। तो ये जो प्रोटीन्स थे ये चेंज हो जाते हैं पेप्टोन्स में, अभी हम लोगों ने देखा था पेप्टोन्स में, एंड इसके अलावा और किस में चेंज हो जाते हैं? प्रोटीएज में। किस में चेंज होते हैं? प्रोटीओज में। ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है? अमाइनो एसिड्स रहते हैं, अमाइनो एसिड्स की चेन रहती है। जैसे ये जो है हमारे पास कितना रहता है? 3 प्रोटीन्स का, मतलब 3 अमाइनो एसिड की चेन रहती है, जबकि पेप्टोन्स हमारे पास क्या रहते हैं? 5 अमाइनो एसिड की चेन होती है। क्लियर। अब ये जो हमारे पास पेप्टोन्स एंड प्रोटीओज बने हैं, इसके ऊपर हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इसके ऊपर हम लोगों ने यूज़ किया किसका? पैंक्रियाटिक जूस का, ठीक है। एंड पैंक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट था? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्या प्रेजेंट था? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड अमाइनो पेप्टाइडेज, क्लियर, अमाइनो पेप्टाइडेज, जो कि हमारे पास ये क्या है? इंटेस्टाइनल जूस में से, इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट रहता है। अब इसके प्रेजेंस में जो हमारे पास पेप्टोन्स थे एंड प्रोटीएज से है, ये चेंज हो जाते हैं अमाइनो एसिड एंड डाईपेप्टाइडेज में। अमाइनो एसिड, क्योंकि बेसिकली अमाइनो एसिड से ही बने थे, तो चेंज हो जाते हैं अमाइनो एसिड में एंड डाई पेप्टाइड में। डाई का मतलब 2 पेप्टाइड्स, ठीक है, डाई पेप्टाइड्स में, क्योंकि हमारे पास ये प्रोटीएज 3 अमाइनो एसिड का था, लेकिन डाई पेप्टाइड में हमारे पास कितने रहते हैं? 2 के। तो 1 अमाइनो एसिड एंड 2 अमाइनो एसिड, इसको हम लोगों ने क्या बोला है? डाई पेप्टाइडेज। अब यहाँ पे जो डाई पेप्टाइड है, इसके ऊपर एंजाइम ऐड करेगा डाई पेप्टाइडेज। क्या ऐड करता है? डाई पेप्टाइडेज एंजाइम का नाम है, जबकि हमारे पास डाईपेप्टाइड क्या है? एक प्रोटीन है। क्लियर। तो ये जो डाईपेप्टाइडेज है ये प्रेजेंट कहाँ पे रहता है हमारे पास? इंटेस्टाइनल जूस के अंदर, इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट रहता है। एंड ये क्या कर देगा? इसको चेंज कर देता है किस में? अमाइनो एसिड्स में। किस में चेंज कर देगा? अमाइनो एसिड में। तो ये हमारे पास था डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, एंड लास्ट हमारे पास बचा हुआ है डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड पहला हमारे पास कहाँ होगा? माउथ के अंदर, इन माउथ। दूसरा हमारे पास कहाँ होता है? ईसोफेगस में, एंड तीसरा हमारे पास क्या होता है? स्टमक। एंड फोर्थ हमारे पास होता है इंटेस्टाइन। अब देखिएगा, हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड रहता है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास माउथ में कोई एंजाइम्स नहीं होती। यहाँ पे क्या होगा? नो डाइजेशन। दूसरा हमारे पास ईसोफेगस, इसके पास भी कोई ग्लैंड नहीं था, तो नो डाइजेशन। एंड तीसरा हमारे पास क्या होता है? स्टमक के अंदर भी हमारे पास अमाइनो एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम्स नहीं होता है।
तो यहाँ पे भी कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि डाइजेस्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट रखी है। अमाइनो एसिड नहीं है तो यहाँ पे डाइजेशन भी नहीं होने वाला है। लेकिन इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या प्रेजेंट था, बाइल जूस, बाइल जूस। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट था, पैंक्रियाटिक जूस। एंड एक और चीज़ हमारे पास क्या प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। क्लियर। बाइल काम क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाता है। बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। पैंक्रियाटिक जूस के पास डाइजेस्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लिएजेस। क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिएजेस। जबकि इंटेस्टाइनल जूस के पास डाइजेस्ट करने के लिए क्या क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियोटाइडेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है। अब बेसिकली इसमें हमारे पास रहता क्या चीज़ है, डीएनए एंड आरएनए, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। दोनों को एक साथ हम लोगों ने क्या बोल दिया, न्यूक्लिक एसिड। अब इसके ऊपर हम लोगों ने एक्ट किया किसका, न्यूक्लिएजेस का। यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियस पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट था, न्यूक्लिएजेस, न्यूक्लिएजेस जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, बेसिकली पैंक्रियाटिक जूस में, पैंक्रियाटिक जूस में। क्लियर, क्लियर। तो ये क्या करेगा, जो न्यूक्लिक एसिड था इसको चेंज कर देता है न्यूक्लियोटाइड में। किस में, न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड में। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड रहता है ये कंसिस्ट क्या करता है, मतलब किस चीज़ से बना रहता है, इसके अंदर हमको प्रेजेंट होता है शुगर, जो कि हमारे पास बेसिकली राइबोज शुगर्स रहते हैं। ठीक है। डीएनए रहेगा तो उसमें डीऑक्सीराइबोज एंड आरएनए में हमारे पास क्या रहता है, राइबोज शुगर। तो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसेस, नाइट्रोजिनस बेस। एंड थर्ड हमारे पास क्या प्रेजेंट रहता है, फॉस्फेट फॉर द एनर्जी। फॉस्फेट का काम क्या रहता है, फॉस्फेट फॉर द एनर्जी। एंड ये हमारे पास क्या बनाता है, डीएनए के अंदर जो लैडिंग स्ट्रेन टाइप का रहता है ना, सीढ़ी के जैसे, वो बनाता है। क्लियर। तो लेकिन इसी में ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ हमारे पास शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस रहेंगे तो ये बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर तीनों एक साथ है तो बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर, क्लियर। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड रहता है, न्यूक्लियोटाइड रहता है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने किसका यूज़ किया, न्यूक्लियोटाइडेज का, न्यूक्लियोटाइडेज का, जो कि बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट था, हमारे इंटेस्टाइनल जूस में, इंटेस्टाइनल जूस में। ठीक है। तब ये किसको चेंज कर देगा, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड को चेंज कर देता है किसमें, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट। क्योंकि याद होगा न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या था, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड हमारे पास शुगर नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट से मिलकर बना है, जबकि हमारा शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस किसके मिलकर बना रहता है, न्यूक्लियोसाइड का। तो जब न्यूक्लियोटाइड के ऊपर हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइडेज का ऐड किया तो वो चेंज कर देगा न्यूक्लियोसाइड में प्लस फॉस्फेट में ब्रेक डाउन कर देता है। एंड जब इसके ऊपर हम लोग ऐड करवाते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने वापस से क्या किया, ऐड करवाया न्यूक्लियोसाइडेज का, किसका, न्यूक्लियोसाइडेज का। ठीक है, जो कि बेसिकली हमारे पास क्या था, इंटेस्टाइनल जूस ही था, इंटेस्टाइनल जूस में ये इसको चेंज कर देता है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस में, नाइट्रोजनस बेस में। नाइट्रोजनस बेस को हम लोग कई बार N2 भी लिखते हैं, N2 बेस। तो ये हमारे पास था डाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड,
न्यूक्लियोटाइड्स। एंड ये हम लोगों ने पूरा देख लिया किसका, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स का। तो यहाँ पे हम लोगों ने डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में बात किया एंड न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात किया। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। डिसऑर्डर्स जो इसके हैं वो हम लोग एक एक करके देखते रहेंगे सब डिसऑर्डर्स को, लेकिन ऑफिशियली ये चैप्टर हम लोगों ने क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलेशन से पहले हम लोगों ने यहाँ पे खाना बनाया, तो खाना हम लोगों ने जो खाया उसको क्या किया, डाइजेस्ट किया। तो इससे हमको क्या बनाना है, एनर्जी, और एनर्जी बनाने के लिए हमको करना पड़ेगा रेस्पिरेशन। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, रेस्पिरेशन। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।